Okay, finally we will start with the chapter 1 today and this is about the first exercise. इसके पहले जो भी टॉपिक्स है हम सारे पढ़ लेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट के एक्सरसाइज 1.1। ओके, यहाँ पे मेनली आपका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर लिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नंबर सिस्टम के बारे में बात किया गया है, राइट। दिस ऑल चीज़ हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है, एन जेड क्यू आर जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस। प्लस का मतलब जस्ट पॉजिटिव नंबर्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अभी हम पढ़ते हैं इसके आगे वाले टॉपिक, डेट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। चैप्टर 1 वी विल गो ahead with representation of set। ठीक है, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। दो टाइप का है। वन इज रोस्टर, अगर आपको याद होगा तो रोस्टर या फिर टेबुलर बोल सकते हैं इसको, फॉर्म। और एक हो गया आपका सेट बिल्डर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ रहेगा ये आपको, कभी कभार मतलब कुछ कुछ लोगों को थोड़ा सा टफ रहता है ये सब क्रिएट करने, बट आई विल मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है रोस्टर वर्सेस सेट बिल्डर। ठीक है, टू टू टू। अगर वेरी सिंपल, ठीक है। रोस्टर एंड सेट बिल्डर। रोस्टर में कुछ नहीं होता है, रोस्टर में बेसिकली आपका एलिमेंट्स लिस्ट आउट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए ए एक सेट है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं इसको, तो ये क्या हो गया आपका टेबुलर फॉर्मेट या फिर रोस्टर। इसमें एलिमेंट अलग अलग तरीके से दिखता है, ठीक है। सेट बिल्डर में कुछ नहीं होता। सेट बिल्डर में एक इंग्लिश मतलब वर्ड्स में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये वावल, हाँ, अगर मैं बोलूँ जाए कि बोलो सेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, आ इसको रफ किया जाए। अगर आपको मैं बोलूँ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, राइट, तो क्या होगा बताओ। हाँ, हम सबको पता है क्या है, ए ई आई ओ यू, राइट। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, तो ये हो गया आपका रोस्टर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ए ए इक्वल टू, ठीक है, एक्स। एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, एंड देन एक्स इज ए वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर, राइट। वेरी सिंपल, मतलब बेसिकली इसमें वर्डिंग्स के साथ खेला जाएगा और इसमें आपका एलिमेंट्स लिस्ट आउट होगा, बस इतना ही है, और क्या है, नथिंग, राइट। तो इसके आगे हम कुछ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ये बोलूं कि जस्ट एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। आप इसको इसको कैसे लिखोगे, दो दो उसमें फॉर एग्जांपल रोस्टर लिखोगे तो सिंपल है। आपको पता है रोस्टर में, रोस्टर फॉर्मेट में क्या होगा, रोस्टर फॉर्मेट में वेरी सिंपल, ए इक्वल टू एक्स, नो सॉरी, एक्स नहीं लिखेंगे इसमें, राइट। ए इक्वल टू नेचुरल नंबर बोला है तो 1 से स्टार्ट होगा। ध्यान ध्यान से हर एक चीज को रखना है, ठीक है, इसमें जीरो मत दिख देना, ऐसे ही। नेचुरल नंबर लेस देन 6 लिखा हुआ है, मतलब ए 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, इसने
इसने लेस देन बोला है, लेस देन 6 बोला है, राइट? तो 6 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, राइट? तो आपका ये हो गया। अभी सेट बिल्डर मेथड में क्या होगा? सेट बिल्डर मेथड में नथिंग, वेरी सिंपल। ए इक्वल टू एक्स, एक्स तो रहेगा, एक्स मतलब कुछ भी, एक्स के जगह में पी भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दिस इज जस्ट जस्ट a representation of something which is not yet known. It need to be solved. X is natural number, ठीक है? N क्या होगा? लेस देन 5। तो मतलब बेसिकली x लेस देन 6, नॉट 5, सॉरी 6, बस। यही है आपका दो तरीके का लिखने का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? अभी इसको बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसा ही। जैसे अभी अगर आपको मैं बता दूं दूसरे वाले क्वेश्चन, तो वो और मज़ेदार क्वेश्चन होगा, ठीक है? अगर इस क्वेश्चन में मैं सॉल्व करते हैं ऐसा कि इवन नंबर बिटवीन 1 and 10, ठीक है? अब ये बिटवीन बोला है, बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में, राइट? बीच में 1 और 10, 1 और 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उसको लिस्ट आउट करने के लिए बोला है, ठीक है? 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 इवन नंबर है। 3 आता है, नो नॉट इवन नंबर। 4 इवन नंबर। 5 नॉट इवन नंबर। 6 इवन नंबर। 8 इवन नंबर, ठीक है? 9 नॉट इवन नंबर। 10, 10 इज इवन नंबर, बट सिंस बिटवीन बोला है तो आपका 10 इंक्लूड नहीं रहेगा। याद रखना, बिटवीन में हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट्स जो भी रहेगा वो इंक्लूड नहीं रहेगा, राइट? तो रोस्टर फॉर्मेट में ये हो गया सिंपल। अब सेट बिल्डर फॉर्मेट में कैसे लिखोगे इसको? ए एक्स, एक्स इज इवन नंबर, वेरी सिंपल। ये तो और भी इजी हो जाता है, राइट? क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। एन, एन देखो बिटवीन बोला है, एक्स लेस देन, एक्स इज ग्रेटर देन 1, राइट? एक्स ग्रेटर देन 1 है, बिटवीन बोला है ना, एक्स ग्रेटर देन 1 है और स्मॉलर देन 10 है। बस इतना ही है आपका रिप्रेजेंटेशन, सिंपल, राइट? बस यही है। तो ये चैप्टर यहाँ पे हम लोग इसका अंडरस्टैंडिंग खत्म करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो सी यू, बाय बाय।